शुरू करता हूँ यशुआ मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री के साथ खिदमत में शामिल बहन भाई और आलमगीर कलीसिया को सलाम, शलूम, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, हम आपके सवालों के जवाबात में सारे बिज़ी थे और अब फिर वो मौका आ गया कि हम गौर खोज करें कि बाइबल बदल चुकी है और बाइबल कैसे बदली है और किन्हों ने बदली है, और ये बदली हुई बाइबल जिंदगियों को किस तरह से बदल देती है। जो सच्चाई है उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता और जो हकीकत है उससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि बाइबल का सिलसिला बागे अदन से शुरू हुआ। ये आदम ने लिखी, ये हाबल ने लिखी, ये कहन के हालात बताती है, और ये सेत ने लिखी, और चलते 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 ये मसीह खुदावन तक सारे हालात, जंगो जदल, इल्हाम और तारीख और जो अहकाम हैं, मूसा के 613 अहकाम, जिनका मजमुआ 10 हो गया, मसीह के 9 अहकाम जैसे मुबारकबादियां कहा जाता है। मत्ती के इंजील 5वें बाब से 7वें बाब तक डिटेल में पहाड़ी वाज है। रूह के 9 फल हैं। मकाशफा में 7 का बड़ा भेद है, 7 मोहरों का, फरिश्तों का, कलीसियाओं का और अब्दियत का। और मसीह ने आखिरी बाब में यह भी बताया कि मैं सुबह का रोशन सितारा हूं। मैं किसी वक्त इसके बारे में भी बात करूंगा कि रोशन सितारा किसको कहा गया और लोग किसको कहते जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, इसकी खोज में इल्म दोस्त रहते हैं। अपने अंदर इल्म दोस्त बनने की रूह पैदा करें। जैसे यसाया की किताब में लिखा है कि उसने मुझे शागिर्द की ज़बान दी है, कान दिए हैं, दिल दिया है, संजीदगी दी है। पालूस कहता है फखरिया तौर पे कि मैंने गैमलियल के कदमों में बैठकर तालीम पाई है। शागिर्दों ने इस बात के बारे में अपने किरदार से वाज़े कर दिया। लोगों ने कहा कि इनके अंदर ये हिकमत, दानाई, ये भेद की बातें कैसे आ गईं? तो उन्हीं में से लोगों ने जवाब दिया कि ये यस्सु के साथ रहे हैं। इंताकिया में, तुर्की में, जब लोग शागिर्दों को देखते थे, ईमानदारों को देखते थे, 500 की जमात थी, जिनमें से 120 सरे फरिश्त थे और 120 में से 12 थे जो बड़े पेश थे। जब उनके किरदार देखे गए, उनका रवैया देखा गया, उनका स्वभाव देखा गया, तो लोगों ने उनको कहा कि ये तो मसीह की तरह जीते हैं, तो उनको नाम मसीही मिल गया। आज जो हम इल्म दोस्त हैं, हम जो बाइबल के स्टूडेंट हैं, हम जो बाइबल के तालिब इल्म हैं, हम जो इल्म दोस्त हैं, हमें किस तरह से लोग जानते हैं? क्योंकि बाइबल जो है ये खुदा का कलाम है। बाइबल में खुदा का कलाम है। ये पूरी बाइबल खुदा का कलाम नहीं है। इसमें अबलीस भी बोलता है, इसमें बदरूहें भी बोलती हैं, इसमें बेईमान भी बोलते हैं, इसमें बुत प्रस्त भी बोलते हैं, इसमें जादूगर भी बोलते हैं, इसमें लव स्टोरीज भी हैं, इसमें बदकरदारी की स्टोरीज भी हैं, इसमें कत्लो गारत भी है, इसमें खून रेजी है, इसमें चोरी डकैती है, इसमें बहुत सारी करप्शन के भेद हैं।
इसमें बाइबल है, वो बाइबल जो इल्हामी है। क्योंकि मैंने बताया था कि बिबलिया, बिबलियोतेक से ये नाम अक्स करके बाइबल लिया गया है। लैटिन, ग्रीक, यूनानी और डच जुबान में बिबलियोतेक जो किताबों का मजमूआ है, आपोतेक जो दवाइयों का मजमूआ है, जहां दवाइयां हैं, हेपोतेक जहां प्रॉपर्टी का मजमूआ है, जहां पर प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से ये बिबलियोतेक है जो लाइब्रेरी है, और ये सारी लाइब्रेरी का निचोड़ है एक किताब में। इसी वजह से ये 613 जो मूसा के अहकाम हैं वो भी इसी में हैं। मूसा की 5 किताबें हैं, इसी में हैं। रसूलों के खतूत इसमें हैं। तो ये बहुत कुछ आप देखते जाएं तो 672 किताबों को सिर्फ 72 किताबों में नथी कर दिया गया, बाइंड कर दिया गया, और फिर उनको और करेक्शन में कुछ चीज़ें निकाल दी गई। कईयों को कहा गया इसकी ज़रूरत नहीं, ये वैसे ही इमदादी कुतुब हो सकती हैं, जिसमें बहुत कुछ है कि तालमूद है, मिशना है, तारगुम है, जुबली की किताबें हैं, हनूक की किताबें हैं, आदम की किताब है, नूह की किताब है, इब्राहिम की किताब है, इस्माइलियों की किताबें हैं, मदयानियों की किताबें हैं, अयूब की किताबें हैं। अयूब की तो एक किताब है ना, उसके दोस्तों की किताबें हैं। तो ये 672 किताबों को उसकी नोक पलक बनाकर इसको सिर्फ 72 में किया गया, फिर 72 में से 66 किया गया, और 66 को भी अब कर रहे हैं कि किसी तरह से और कम हो जाए। लेकिन जो कुछ भी हो, हीरे को जितना मर्जी काटते जाएं, उसके हर नुक्कर पे नया रंग निकलेगा। जितने साल के दिन हैं उसी तरह से उसके रंग निकलेंगे। बाइबल को आप जितना मर्जी तराशें, काटें, तनकीद करें, इल्जाम लगाएं, उसी तरह से ये ज्यादा कीमती होती जाती है, और खूबसूरत होती जाती है, और कलर दिखाती है, और जिंदगियों में खुब जाती है, बदल देती है। जितनी नश्तर की धार तेज होगी, वही दिल के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। जितनी लेजर की तरह वो शार्प हो जाएगी, उसी को वो दिमाग में इस्तेमाल करते हैं। बाइबल की हर तरह से नोक इतनी तीखी है, इतनी शार्प है, इतनी लेजर है कि ये डीप से डीप मकाम तक भी पहुंच जाती है। ये जेलों में भी जिंदगियां बदल देती है, ये बदकारी के अड्डों पे भी जिंदगियां बदल देती है, और ये सलीब पर भी जिंदगियां बदल देती है, ये कारोबार में भी जिंदगियां बदल देती है, ये तूफानों में भी जिंदगियां बदल देती है, अकेलेपन में भी जिंदगियां बदल देती है। क्योंकि ये किताब एक खुदा का किताबी स्कूल है, जहां से आपको हर अमल की तालीम, तरबियत और ढंग और पावर और शादमानी और दलेरी मिलती है। इसका तालिब इल्म कभी किसी मैदान में मात नहीं खाता। जहान में, ईमान में हमेशा कामयाब और कामरान होता है। उसकी कामरानी के झंडे गाड़े जाते हैं। इस किताब पर अमल करने से लोगों ने हवाओं को काबू कर लिया, पानियों के बंद बना दिए, आग को कब्जे में कर लिया। आप देख लिए यहूदियों को, वो इसी किताब से उन्होंने जहाज के मामले में देख लिया। हवा से पानी ले लेते हैं,
हवाओं पर उन्होंने कब्जा किया है। ये जो मोबाइल हैं, मोटोरोला, ये पहला मोबाइल है जो यहूदियों ने बनाया। हवाओं पर इसका सवार है, हवाओं पर उन्होंने हुक्मरानी की है। हवाओं के जरिया से पूरी दुनिया को उन्होंने काबू किया हुआ। जब जी चाहें, जैसे चाहें, सब कुछ एक पल में बंद कर देंगे। हवाओं पर उनका कब्जा है, पानियों पर उनका कब्जा है, आग पर उनका कब्जा है। आयरन डोम बना दिए हैं। उनके मुल्क के ऊपर एक डोम बना हुआ है, एक तंबू तान दिया उन्होंने लोहे का, कोई बम नहीं चलता। ये सारा कुछ उन्होंने कैसे जाना? ये सारा कुछ बाइबल से मिलता है, जहाजों का हिजकियेल की किताब से मिलता है, हवाओं पर काबज होना मकाशफा से मिलता है, आग को कंट्रोल करना ये बाइबल से मिलता है, सदरक, मिशक, दानियल, अब्दुल नजू के ताल्लुक से। हवाओं से नमी को कैसे कंट्रोल करना है ये भी उनको इन्हीं जगहों से मिलता है। किस किस तरह से अगर कोई चाहता है कि आगे बढ़ना, किस किस तरह से वो आगे बढ़े, वो सारे स्टेप बाइबल से मिलते हैं। लोग कहते हैं हम बहुत बड़ी चीज हैं, लोग कहते हैं कि दुनिया में बड़े मज़ाहिब हैं, लोग कहते हैं 300 मजहब है और 3000 उनकी शाखें हैं, लेकिन उन सब पर इस वक्त 7 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में, और 7 बिलियन लोगों की बागडोर रास किन के हाथ में है? यहूदियों के पास। जितने आज फन्ने खां बने हुए हैं, जो समझते हैं हम बड़ी सुपर पावर हैं, उनको जब जी चाहता है यहूदी कंट्रोल कर लेते हैं। सैटेलाइट से उनके एटमी प्लांट कंट्रोल हो जाते हैं, उनके पानी के सिस्टम कंट्रोल हो जाते हैं, मौसम कंट्रोल हो जाते हैं। जहां चाहे बारिश बरसा देते हैं, जब चाहे वो तूफान ले आते हैं, जब चाहे वो जलजले ले आते हैं। उनके पास क्या है? छोटी सी कौम है, थोड़े से लोग हैं, और जिनके पास इतनी बड़ी किताबें हैं, बड़े बड़े सूरमे हैं, तलवारें हैं। और कोई कहता है हमारा तो जो देवता था वो पहाड़ उठा ले जाता था। किधर गया वो देवता जो पहाड़ उठाने वाला है? किसकी तलवार थी जो हजार को, लाखों को कत्ल करती थी? अब वो तलवारों का जोर नहीं, वो दाऊद के किस्से बने थे। सऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों को। वो आज भी इसी तरह ही हैं। उनके पहाड़ उठाने वाले किधर गए? मसीह ने कहा कि तुम बड़े बड़े काम करोगे। यूहन्ना ने कहा हर एक घाटी भर दी जाएगी। किन्होंने घाटियां भर दी हैं? किन्होंने पहाड़ों को हमवार कर दिया है? किन्होंने जमीन के अंदर मीलों मील, हजारों मील के पल भर में फासले तय कर दिए हैं? वो बाइबल को हाथ में रखते हैं, वो इस लाइब्रेरी पर काबिज हैं। उनकी किताब का नाम मिशना है, उनकी किताब का नाम तनाक है, उनकी किताब का नाम शरीयत है, उनकी किताब का नाम खुदा का कलाम है, उनकी किताब का नाम सहाइफुल अंबिया है, उनकी किताब का नाम मकाशफा है, उनकी किताब का नाम खुदा का नूर है। ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल करे तो तू जहां जाएगा, इस्तिस्ना की किताब 28वें बाब में लिखा है, तू कामयाब होगा। पर अगर तू मेरे कलाम के खिलाफ चले, मुनकर हो, मुखालफत में खड़ा हो, तो दुनिया में मारा फिरेगा। तू घर में आता भी
लानती होगा, घर से जाता भी लानती होगा। तू बाग लगाएगा, तेरा फल कोई और खाएगा। तू शादी करेगा, तेरी बीवी के साथ कोई और सोएगा। तू पूरी दुनिया में यारो मददगार रहेगा। अब देख ले कौन है, किन के हालात ऐसे हैं जो बाइबल के खिलाफ बोलते हैं, जो बनी इसराइल के खिलाफ बोलते हैं, जो खुदा के खिलाफ बोलते हैं, जो खुदा की अजमत को मजाक और बेहुरमती के अल्फाज में बयान करते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम नूर है और नूर तारीकी में चमकता है, और ये खुदा का स्कूल है। अगर कोई बाइबल पढ़ेगा इस स्कूल से कभी भी वो बेकार नहीं निकलेगा, वो शाहकार निकलेगा। ये वो ढंग सिखाती है जिंदगी किस तरह से मिलती है, मौत से निकलकर जिंदगी के दरवाजे में किस तरह से दाखिल हो सकते हैं। बाइबल सिखाती है। ये उस गुनाह से जिसका इलाज नहीं, उस बीमारी से जो लाइलाज है, उस सजा से जिसकी कोई रहाई नहीं, ये आपके लिए वकील बनकर खड़ी हो जाती है। ये आपके लिए डॉक्टर बन के खड़ी हो जाती है। ये आपके कफारे का रास्ता बन जाती है। आपको ले चलती है कि कहां पे कफारा है। ये कफारा भी है और कफील भी, हाकम भी और अदील भी, काइन भी और कबीर भी। ये रहीम और रहमान के बारे में बताती है। आइए इस किताब को पढ़ें और सीखें, प्यार करें, संभालें, क्योंकि ये हवाबाजों को उड़ना सिखाती है, जंगजू को लड़ना सिखाती है, बहादुरों को शहादत का जाम पिलाती है, गरीबों को दौलतमंद बना देती है, बेअक्लों को अक्ल बनाती है, अकेले को खानदान वाला बना देती है। इसकी कुदरत, इसका जलाल, इसका रोब, इसका अरूज, इसकी अजमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें यीशु नासरी है, जो अपनी जात में खुदा है, जाहिर में कामल इंसान है, निजात के लिए खुदा का बर्रा है, रहम के लिए रहीमो रहमान है। ये गिरे हुए को उठाती है, ये बेअक्लों को अकल और बे इल्मों को इल्म सिखाती है। ये उठाती है। अगर आप उठना चाहते हैं, ये उठाती है। को ये आपकी नजर में बदली हुई है। अगर बदली हुई है तो आपको बदलेगी। अगर इसको इतना तराशा गया है, इतना ठोकर लगाई गई है, इतना तनकीद की गई है, फिर भी ये शार्प है, ये आपका ऑपरेशन करेगी। इसकी शार्पनेस आपके अंदर की गदूद, आपके अंदर का रेशा, आपके अंदर की बदबू, आपके अंदर का कैंसर, ये खत्म करेगी। क्योंकि इस बाइबल के अंदर एक बड़ा डॉक्टर बैठा हुआ है, उसका नाम यीशु नासरी है। इसके अंदर एक बड़ा वकील बैठा हुआ है, जिसका खून आपकी शफायत है। इस किताब के अंदर एक बड़ा नूर है, नूरों का बाप है, जो कहता है देख मैं सब कुछ नया बना देता हूं। नूर तारीकी में चमकता है, तारीकी भाग जाती है जब नूर आ जाता है। यह इब्लीस की चाल है कि आपको बाइबल से दूर रखे। यह अरामी में भी वैसी थी और यह अबरानी में भी वैसी है, यह अरबी में भी ऐसी है, यह अंग्रेजी में भी वैसी है, यह उर्दू में भी असर रखती है, यह हिंदी में भी असर रखती है, यह चाइनीज में भी असर रखती है, यह भूटानी में भी असर रखती है, यह फारसी में भी असर रखती है। हर जुबान में इसका असर इक्वल है, अपना असर नहीं खोती, अपनी तासीर नहीं खोती।
آپ آ جائیں اور اپنے آپ میں یہ اثر لے لیں